तो मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। देश के प्रधानमंत्री ने कहा 2024 में 400 सीटें एनडीए पार हो जाएगी, 370 सीटें बीजेपी की आएगी, 400 सीटें एनडीए गठबंधन का आएगा। आइए इस विषय पर जानने की कोशिश करते हैं लोगों का क्या राय है। चाचा, क्या लगता है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं सदन में 400 सीटें पार। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पूरे देश पे उनका राज्य है, पूरे देश पे उनका डंडा चल रहा है सीबीआई ईडी का, ईवीएम उनके पास है सेट कराने का। तो 400 नहीं, उनको 500 का घोषणा करना चाहिए ना। जब ईवीएम से ही चुनाव जीतना है तो 500 का घोषणा कर दे। अरे ईवीएम बंद करके अगर चुनाव जीत लो तब मैं समझूं कि आपका 56 इंच का सीना है। पहले आप ईवीएम बंद करवाइए, उसके बाद चुनाव करा लीजिए। लेकिन ईवीएम या चुनाव आयोग के निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लगा है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां क्यों नहीं चुनाव का बहिष्कार कर रही हैं या उस स्तर पे विरोध कर रही हैं जिससे ईवीएम हटे? भाई वो तो चाह रहे हैं कि चुनाव ये पार्टियां बहिष्कार कर दे। उनके 38 पार्टियां, 40 पार्टियां गठबंधन में है ऑलरेडी, उन्हीं को चुनाव लड़ा लेंगे। वो तो चाह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो, संविधान खत्म हो। प्रधानमंत्री जी तो इसको चाह रहे हैं कि हमें राजा बने रहें। बाकी जो है, जैसे अंग्रेज खून निकलवाते थे जनता का, निकालते थे सिरिंज लगा करके, हम लोग पिक्चर में देखते थे, और उसके बाद वो पेराई करवाते थे, ठीक है। उसी तरह से आज नवयुवक बच्चों के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। गरीबों को और गरीब बना रहे हैं, अमीरों को और अमीर बना रहे हैं। कहाँ का लोकतंत्र है, हमको बताइए आप। नहीं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी इसको क्यों नहीं कहते हैं कि राजीव गांधी ने जो है वो उसका ताला खुलवा दिया राम जन्मभूमि का, और वहाँ शिलान्यास कर दिया था। आज तब हम विरोध कर रहे थे। और कोई भी पार्टी जो सत्ता में होती है, जब कोर्ट का, न्यायालय का फैसला आ गया तो कोई भी सत्ता होती है उसको बनवाती, क्योंकि राजीव गांधी ने तो उसका शिलान्यास ऑलरेडी कर चुके हैं। वो उसका ताला खुलवाए हैं, विवादों के बीच उन्होंने ताला खुलवा दिया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में था। तो न्यायालय का जब फैसला आ जाता, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस सरकार बनवाती मंदिर। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं जाति जनगणना की और वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़ों का और उनके नेताओं का अपमान किया है, बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर सम्मान कर रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी दलित शोषित का सम्मान कर ही नहीं सकती है हमारे हिसाब से, क्योंकि मैं पिछले दिनों देखा था इनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ या एमपी में, जो दलित के ऊपर पेशाब करता है आदमी, वो सम्मान करने की बात कैसे करता है, हमको बताइए आप। दलितों के ऊपर आप पेशाब करोगे और कहोगे मैं दलित का सम्मान कर रहा हूँ। दलित का सम्मान और जो बेरोजगार हैं इनका सम्मान खाली राहुल गांधी के अलावा कोई कर नहीं सकता है। भाई कुली का भी उन्होंने सम्मान किया, जा करके बोले कि हमारी सत्ता आएगी तो आप लोगों के साथ हम खड़े हैं। उसके बाद जो है ड्राइवरों का, जा करके जो है ड्राइवरों की परेशानी समझे, तो वो गरीबों के बीच में चल रहे हैं ना। वो तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी खाली दिल्ली से और लखनऊ तक पैदल आ करके दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ, ये देश के गरीबों के लिए कुछ सोचने वाले प्रधानमंत्री हैं। ऐसे तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया।